सितंबर माह का पहला सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर माह के पहले सप्ताह के यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के कुंभ राशि फल के बारे में, जो कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए काफी खास भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में कई राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। और ये राजयोग किस तरह से बनने वाले हैं और उनका क्या प्रभाव मिलने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो 4 सितंबर का दिन है, इस दिन बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य देव मौजूद हैं अपनी राशि में। तो ये बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर लेंगे। और इसके साथ ही मंगल जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है, गुरु वृषभ राशि में है, शुक्र कन्या राशि में है और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। इसके साथ ही राहु मीन में और केतु कन्या में है। इसके अलावा अगर मैं और राजयोग की बात करूं तो देखिए, शनि तो शश नामक राजयोग बना ही रहे हैं और साथ ही जो ये शुक्रदेव हैं, ये अपनी नीच राशि में है, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र और केतु की युति हो रही है कन्या राशि में। तो ये जो युति है ये कई तरह से परिवर्तनकारी है। चंद्रमा की स्थिति की बात जरूर करेंगे, क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित चीजें होती हैं। अब यहाँ चंद्रमा जो है, जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो सिंह राशि में ही होंगे, यानी सूर्य और चंद्र, राजा और रानी दोनों एक ही जगह पर होंगे। 4 तारीख को ये कन्या राशि में चले जाएंगे, जहां शुक्र के साथ युति कर लेंगे, केतु के साथ युति कर लेंगे और उसके बाद 6 तारीख को ये तुला राशि में गोचर करेंगे। तो कुछ इस तरह से इन ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब ये ग्रहों की स्थिति कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगी, क्या चीजें आपके लिए रहेंगी, लकी डेट्स आपके लिए इन 7 दिनों में क्या रहेंगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। स्वास्थ्य से ही हम यहाँ शुरुआत करते हैं। तो आपका जो चौथा घर है, वहां जो कुंडली का चौथा घर है, वहां गुरु बृहस्पति विराजमान है वृषभ राशि में, जिसके कारण आप अपने आप को काफी ज्यादा सेहतमंद महसूस कर पाएंगे, यानी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इस दौरान आप अपने परिवार और अपने कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने में कामयाबी हासिल करेंगे और साथ में अपनी सेहत को दुरुस्त रखने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। इस सप्ताह में आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि आपको सब पता है कि कौन कौन व्यक्ति आपके परिवार का आपसे क्या चाहता है। ये सारी चीजें आपको पता है और ये जब सारी चीजें आपको पता है तो आपको बेहद खुशी भी होगी इस चीज की। अब यहां देखिए, एक छोटी सी चीज है जिसका ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में आपको किसी को भी उधार पैसा नहीं देना है। ले सकते हैं लेकिन देना नहीं है। इस चीज का तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अब यहाँ चंद्रमा शनिदेव जो है वो आपकी लगन में विराजमान है। तो लगन में जब शनिदेव आपकी राशि के स्वामी बैठे हुए हैं और ये इसी अवस्था में रहने भी वाले हैं, तो एक तो बहुत ज्यादा खर्चे से आपको बचना है। ये आपको खर्चों से बचाएंगे भी, लेकिन साथ में तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे वित्तीय स्थिति हो गई, तो ये आपके लिए बड़ी स्थिरता लेकर आएगी। इस वीक में आप कोई महत्वपूर्ण खरीदारी कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा निवेश करने के लिए ये एक बेहतरीन समय हो सकता है। आपको अपनी धन संबंधी प्रवृत्ति पर भरोसा करना है कि आप जो करेंगे वो सही करेंगे। आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आपके अंदर जो सोच विचार चल रही है वो सही चल रही है। खुद पर विश्वास होगा तो चीजें सही तरीके से काम करेंगी। आपके कोई कर्मचारी हैं, आपका कोई कार्य है जहां आप सैलरी देते हैं, तो उनके लिए आप कोई यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। यात्रा प्लान कर सकते हैं, यात्रा का भुगतान करना पड़ सकता है, ऐसे भी चीजें रहेंगी। और इस समय अगर आपकी कोई फर्म वगैरह है, अपनी फर्म को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सामने वाले के जिसके सामने आप प्रकट करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से प्रकट करने का, व्यक्त करने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप अपनी भावनाओं को उनके सामने रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, भाग्य आपका अच्छा है
और संतान का जरूर थोड़ा बहुत सहयोग कम होता हुआ दिखाई देगा। संतान का सहयोग आपको इस वीक में कम मिल पाएगा। लेकिन इस वीक की अगर देखिए मैं बात करूं तो इस वीक में आपके लिए अ, 4 सितंबर का दिन, 5 सितंबर का दिन और 6 सितंबर का दिन, इन दिनों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन आपके बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में 2 सितंबर और 3 सितंबर, ये आपके लिए धन की आवक को लाने वाले दिन कहे जा सकते हैं। बड़े ही उत्तम दिन, जहां आपको धन की प्राप्ति का योग बनेगा, जहां आपके हाथ में पैसा आएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ इस समय होने वाली हैं। इसके अलावा करियर को लेकर मन में कोई भी दिक्कतें चल रही हैं तो मैं आपको बता दूं, ये वीक आपके करियर में शुभ परिणाम जरूर लेकर आएगा। जब 4 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा और सूर्य के साथ युति करके वो बुधादित्य राजयोग बना देंगे, तो आपके सप्तम भाव में होगा। ये व्यापारियों के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। ये व्यापारियों के व्यापार में 4 चांद लगाने वाला है। तो ये बहुत अच्छा समय, मैं कहूँगी 4 तारीख से ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए रहेगा। और फिर चाहे आपके रास्ते में कोई दफ्तर में राजनीति आए या कोई विवाद आए, लेकिन आप हर एक समस्या को दूर कर पाएंगे और लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। यानी कि करियर में शुभ परिणाम मिलने का जबरदस्त योग आपके लिए बना हुआ है। आपके शत्रु आपकी सफलता देखकर आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है, तब कुछ तो जलने वाले होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो शत्रु भी आपस में आके आपसे आके मिल जाते हैं। तो वही स्थिति रहेगी। बहुत अच्छा ये चीजें आपके लिए रहेंगी। भरपूर आपके कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स को इस समय अपनी शिक्षा में सपोर्ट मिलेगा। लोगों का भाग्य भी साथ देगा, लेकिन लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। अब लोग कौन होंगे? एक तो आपके अपने हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आपके टीचर्स आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी ये वीक काफ़ी अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और आप अच्छे से रिजल्ट भी दे पाएंगे। आप इस दौरान हर परीक्षा में मेहनत के अनुसार फल प्राप्त कर सकते हैं, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा भी करते नहीं थकेंगे। यानी कि प्रशंसाओं का पुल बांधने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो युति बनी है, सूर्य और बुध की युति, बेशक समसप्तक योग था आपकी कुंडली में, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। और नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है शुक्र का आपके कहाँ, अष्टम भाव में। तो गुप्त चीजें भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करने वाली होंगी। अचानक से चीजों में बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा? और उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन किसी भी भूखे इंसान को खाना जरूर खिलाना है, या कहें तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को भोजन का दान करना है जिसको जो भूखा हो, ऐसे व्यक्ति को। तो बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।